हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। तो बेटियां थोड़ी देर पहले स्कूल से आई हैं और कपड़े धुलते रहे हैं। काफ़ी ढेर सारे कपड़े थे, तो मुझे तो लग रही थी सर्दी, तो मैंने कहा चलो तीनों लोग थोड़ा देर बाहर धूप ले लेते हैं। वैसे तो हम और मतलब जिनकी बिटिया हुई हुई है वो दोनों लोग साथ में ही बैठते थे। वैसे ज़्यादा नहीं निकलते हैं, आज पहली बार बैठे हैं क्योंकि अंदर धूप नहीं आती है हमारे। तो आज वो तो अभी नहीं निकल सकती हैं क्योंकि बिटिया अभी 10-11 दिन की हुई है उनकी। तो मैंने दोनों बेटियों को बैठा लिया यहीं पे। मैंने कहा तुम लोग भी थोड़ा सा धूप ले लो, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आज तन्नू बहुत ज़्यादा खुश है, पर इसको खेलने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे खेलेंगे भी कहाँ पे। यहीं पे बैठी है जब से, बस बातचीत कर रही है हमसे। तो बोल रही है मम्मी धूप लग रही है, क्योंकि अभी ना थोड़ी अच्छी सी धूप निकली है और इसने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, तो इसको थोड़ा सा गर्मी लग रही है, तो बार बार बोल रही है। मैंने कहा 2 मिनट रुको फिर चलते हैं। तो सर्दी तो अभी खास कर नहीं पड़ रही है, पर हाँ इतना है कि अंदर ठंडी लगती है। अब काफ़ी ठंडी पड़ने लगी है, और वैसे भी इस महीने में तो ठंडी पड़नी ही है, कोहरा पड़ने लगता है अच्छे से। पर इस बार इतनी सर्दी अभी महसूस नहीं हो रही है। तो अब काफ़ी देर हो गई है बैठे बैठे, तो अब चलते हैं घर के लिए, क्योंकि दोनों बेटियों को लग रही है भूख। तो काफ़ी देर से कह रही हैं मम्मी अंदर चलो। मैंने कहा चलो अब चलते ही हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए थे, उसके बाद खाना नहीं खाया था इन्होंने। मैंने कहा थोड़ा धूप ले लेते हैं, उसके बाद फिर खिलाएंगे। तो ये देखो कोई नहीं है बाहर, अकेले ही थे हम दोनों, मतलब दोनों बेटी और हम। और सामने जिसका घर बना है वो लोग बैठे थे। वहाँ हम बोलते चालते नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों से ना थोड़ी हम लोगों की शुरू से ही बहस चल रही है, इस वजह से। तो अभी यहाँ पे बेटियों ने धुल लिए हैं हाथ, खाना भी मैंने खिला दिया था। तो अभी ये ना मैंने बक्से से कुछ कपड़े निकाले हुए थे, ऊनी कपड़े, क्योंकि आज बेटियों की इनर वगैरह मैंने धुल के डाल दिए हैं। तो ये यही बची हैं जो पहने हुए हैं। मैंने कहा कपड़े निकाल लेते हैं, क्योंकि ठंडी भी लगने लगी है। शाम के टाइम ठंडी लगती है थोड़ी, तो इस वजह से बच्चों को तो ढाँक ऊँध के ही रखना चाहिए। मैंने कहा चलो कुछ कपड़े हम उसमें ही रख देंगे, क्योंकि कुछ कपड़े जैसे आने जाने लगते हैं तो वो स्वेटर वगैरह हैं, और जो डेली वाले हैं वो निकाल लेंगे। और जो ऊंचे कपड़े हो गए हैं, छोटे छोटे होने लगे हैं, तो वो हम गांव भिजवा देते हैं। एक लोग के बच्चे हैं तो उन्हीं को दे देते हैं, तो उनके बच्चे पहनते रहते हैं, क्योंकि ऐसे ठीक रहता है। किसी के बच्चों को देते तो सर्दी कट जाती है, वरना इन लोगों के छोटे ही कपड़े होने लगते हैं हर साल कपड़े। तो इस वजह से मैंने कहा निकाल देंगे, क्योंकि गांव से अभी कोई आने वाला है तो भिजवा देंगे, तो सर्दी में वो लोग पहन भी लेंगे। और सर्दी के बाद भेजो फिर क्या फ़ायदा। तो अभी मैं ना इनर नाप के देख रही थी कि इनर छोटी होने लगी हैं तन्नू के, 2-3 इनर। तो मैंने कहा भेज देते हैं इनको, क्योंकि क्या करेंगे रख के फालतू। तो जितने भी कपड़े गर्मियों के सर्दियों के होते हैं, ये देखो तन्नू के छठी में बिल्कुल छोटी छोटी सी बनियानें आई हुई थी, 3-4 हैं। तो ये देखो बहुत छोटी है, तो ये छोटे कपड़े हम किसी को नहीं देते हैं। तो ये तो पता नहीं कहाँ से निकल आई है, तो इसको हम बक्से में ही डाल देंगे, क्योंकि बच्चों के छोटे छोटे कपड़े नहीं किसी को दिए जाते हैं, जो सोवर वाले कपड़े होते हैं, इसलिए हमने नहीं दिए हैं। तो मैंने बक्से में ही डाल दिए हैं। और काफ़ी जो मतलब हम लोग शोर में कपड़े यूज करते हैं वो भी रखे हुए हैं। तो जो कपड़े अभी वाले छोटे हैं वो कपड़े हम दे देते हैं। तो अभी हमने कपड़े तो रख दिए तैयार के। उसके बाद ये ना नीचे से छछूंदर आती है, तो मतलब हस्बैंड जी से 2-3 दिन हो गए बोलते बोलते, पर वो नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा चलो आज हम ही ये काम निपटा देते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। पूरे घर में घूमती है, हर जगह लैट्रिन कर देती है, वो सबसे गंदा लगता है मुझे। और पता नहीं फिर भी नहीं मानी है। वो कूलर के नीचे छेद किए है, कहाँ रहती है पता नहीं चलता है, क्योंकि हमने बाथरूम का पाइप भी बंद कर रखा है, वहाँ से भी नहीं आती है। और आज ये भी बंद कर दिया है, फिर भी आई थी। जहाँ से भी आई हो मुझे पता नहीं है, पर मैंने इसी वजह से किया था, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 3-4 छछूंदर आती हैं और बहुत ज़्यादा गंदा करके चली जाती हैं। बहुत अजीब सा तो लगता है।
तो अभी ना मैंने जो बोतल की वो रखी थी, तो एक पट्टी बची थी, वो भी मैंने यहाँ पे मैंने कहा लगा देते हैं। और उसी में जो कीली से कर दिया है छेद, छेद के बाद बांध दिया है तार, तो वो खिंचने का तो नाम ही नहीं लेगी अब। और ये देखो आ गई है दो चोटियों वाली। तो इसको एक चोटी पसंद नहीं है बिल्कुल, बहुत रोती है, अगर बांध भी दो ज़बरदस्ती छोड़ लेती है। तो 2 चोटी ही पसंद है इसको। और ये देखो कैसे हिलाए पड़ी हैं। तो इनको ना दिन में 2-3 बार चोटी बांधनी पड़ती हैं, क्योंकि कब्बो बहुत जल्दी मतलब तन्नू बार नोच लेती है, कब्बो के तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसके बाल बांध देती हूँ बार बार, पर तन्नू की बांध दो ना, इसकी बंधी रहती है अच्छे से। ये है एक चोटी नहीं बांधती है, 2 बांध लेती है, तो मैं 2 ही बांध देती हूँ, क्योंकि इसके बाल हो गए हैं थोड़े बड़े बड़े से ना, तो वो ऐसे मुंह पे आ जाते हैं। और कोचिंग पढ़ने जाती हैं ना, तो मैम बोलती हैं उनकी कि चोटी बांध के आया करो। तो इस वजह से मैंने कहा 2 चोटियाँ बांधने लगो, जब एक नहीं बांधती हो। तो कब्बो के भी मैंने बाल बांध दिए। ये भी जिद कर रही थी 2 चोटी बांधने के लिए, पर मैंने कहा तुम अभी ना बांधो, क्योंकि एक ही चोटी बांध देते हैं। अभी ये ना काफ़ी लेट हो गई है ना, काफ़ी देर हो गई है फ़ोन आए हुए। और दोस्तों अचानक से ये देखो कौन आ गया। मैं तो डर ही गई थी, क्योंकि जैसे ही अम्मा ने गेट, ऐसे कभी नहीं कोई मेरा खटखटाता है जैसे गेट में हाथ मारना, तो मैं सोच रही थी पता नहीं आज कौन आया हमारे घर में। तो मैंने दरवाजे पे गई, पहले मैंने पूछा कौन है, तो अम्मा बोली हम हैं। तब मैंने जाके कहीं गेट खोला, क्योंकि ऐसे डर लगता है रात के समय। तो अभी ना अम्मा क्या क्या लेके आई हैं, गांव से चने का साग लेके आई हैं, और मेथी है, और भतुआ तो नहीं है क्योंकि भतुआ भी बहुत छोटा छोटा है इस वजह से। और भाजी ही खोंटने में उन्हें काफ़ी टाइम लग गया था, खुद ही चली गई थी खोंटने। और ये है मतलब भाजी ही है, पर ये सूख गई है, तो मैंने कहा इसको नहीं बनाएंगे, वो ताज़ी वाली बना लेंगे, कुछ सामने दे देंगे वो लोग बना लेंगे, क्योंकि काफ़ी है, इतनी तो हम लोग नहीं खा पाएंगे अकेले, 4 लोग कितना खाएंगे। तो मैंने जल्दी जल्दी भाजी ही काट लिए, क्योंकि कोई सब्जी भी नहीं थी और मन कर रहा था बहुत ज़्यादा चने का साग भी खाने का। तो मैंने कहा चलो इसी को बना लेते हैं, पहली बार बना रहे हैं सीजन में। तो मैंने ना इसमें गेहूं का आटा, आलन बोलते हैं हमारे यहाँ, इस तरीके से हम लगा देते हैं इसी में। कोई कोई घोर के डाल देता है, मतलब जैसे बनानी आती है जिसको वैसे बना लेता है, पर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अदहन रख दिया था मैंने, तो अदहन अच्छे से खौल गया है। उसके बाद मैंने आलन मिला के भाजी डाल दी है। तो भाजी ना थोड़ी मोटी मोटी कटी है, क्योंकि हंसिया चल नहीं रहा था अच्छे से, पर और भूख भी लग रही थी और टाइम से खाना भी बनाना था, क्योंकि सुबह बेटियों का स्कूल रहेगा ना जल्दी, इस वजह से टेस्ट चल रहे हैं। तो मैंने कहा जल्दी ही बना लेते हैं। थोड़ी सी ही काटी थी मैंने, 2 कटने के करीब थी, और बाकी रख दी है, सुबह देखेंगे, सुबह बना लेंगे। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जितना खाओ उतना ही कम है, बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो ज़्यादातर अच्छी लगती है खेत में जाके खाओ, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। अभी तो मैं जा नहीं पाऊँगी, अभी चने का साग है और मटर भी हो रखे हैं गाँव में, बहुत अच्छा लगता है। और ये है सूखी मिर्ची और हरी मिर्ची और लहसुन, इसको पीस लेंगे सिलौटी में, आज पीस के डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन कर रहा था जैसे लाल मिर्ची पीस के डालो अच्छी लगती है। तो मैंने कहा, अम्मा से पूछा था मैंने, अच्छा मैं कोई भी काम करती हूँ तो अम्मा से पूछ लेती हूँ कि मैं करूँ कि ना करूँ। तो अम्मा बोली तुम्हारा मन है खाने का तो डाल लो, क्योंकि मैंने कभी नहीं खाई ऐसे, दूसरों के घर में खाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना मिर्ची नहीं डाली जाती है ऐसे पीस के, कोई कोई डालता है पर हमारे यहाँ नहीं डलती है ऐसे। हमारे यहाँ ऊपर से मिर्ची खाते हैं साग के साथ। तो अभी मतलब साग पक गया है, तो मैंने इसमें डाल दी खूब सारी हरी धनिया, हींग भी डाल दी थी, पिछले उसमें दिखा होगा। तो भाजी बन के हो गई है रेडी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, बहुत अच्छा लगा है। और अम्मा ने भी खा लिया खाना, हस्बैंड जी ने भी खा लिया, लेट गए हैं बगल में, और दोनों बेटियों ने खा लिया, बस हम ही बचे थे, क्योंकि मैं खाना बनाती गई जैसे गर्मा गर्म रोटियां, मैंने कहा खा लो तुम लोग भी जल्दी, क्योंकि ऐसे गरम गरम खाना खा लो तो ठीक रहता है, सर्दियों में ठंडा खाना नहीं खपता है इतना। पर तन्नू ने हमारे थोड़ी ढंग से खाना नहीं खाया था, तो मैंने तन्नू से कहा बेटा आओ खिला दूँ मैं। तो पता है बच्चों का पेट नहीं भरता जब तक मम्मी पापा के साथ ना खाएं, और इसकी आदत है हमारे भी साथ खा लेगी, पापा के भी खा लेगी,
और दादी के साथ भी खा लेगी। तो दादी और पापा ने तो साथ में ही खाना खाया है और ये इन दोनों बहनों ने अलग खाया था, पहले ही खा लिया था और रह गई थी मैं, तो मैं भी खा लेती हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।